गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा टॉपिक है एलवीडीटी। ठीक है, तो सबसे पहले जान लेते हैं एलवीडीटी मतलब क्या होता है। लिनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसड्यूसर या इसको हम ट्रांसफॉर्मर भी कहते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि सेंसर और ट्रांसड्यूसर क्या है। सेंसर क्या है कि फिजिकल क्वांटिटीज को हम क्या डिटेक्ट करके हम डिटेक्ट करते हैं तो क्या करता है वो कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में। और ट्रांसड्यूसर क्या करता है वन फॉर्म ऑफ द एनर्जी टू कन्वर्ट अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। जैसे कि मैकेनिकल एनर्जी को क्या करेंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके सिग्नल देगा तो उसको हम क्या कहेंगे ट्रांसड्यूसर कहेंगे। तो आज हम पढ़ने वाले एलवीडीटी। तो एलवीडीटी जो है उसका कंस्ट्रक्शन जो है ट्रांसफॉर्मर के सामान्य उसका कंस्ट्रक्शन होता है। तो एलवीडीटी हम आज क्या पढ़ने वाले उसके बारे में कुछ इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। उसके बाद में उसके टाइप्स पढ़ेंगे कि उसमें टाइप्स क्या है, मतलब कौन से टाइप्स के होते हैं। उसके बाद में उसका कंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे, उसकी वर्किंग पढ़ेंगे कि उसकी वर्किंग कैसे करता है, क्या करता है, उसके एडवांटेजेस देखेंगे, डिसएडवांटेजेस देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं एलवीडीटी क्या है। एलवीडीटी इज द लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफॉर्मर है जो कि एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल सेंसर है। तो इलेक्ट्रोमैकेनिकल मतलब क्या होता है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू कन्वर्ट इनटू मैकेनिकल एनर्जी और मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने क्या होता है इलेक्ट्रोमैकेनिकल होता है। ये क्या है इलेक्ट्रोमैकेनिकल सेंसर है। तो इसका यूज़ क्या होता है लीनियर जो डिस्प्लेसमेंट होता है, जैसे कि ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट होता है तो उसको क्या करते हैं हम मेजर करने का काम ये एलवीडीटी करता है। यानी क्या करता है लीनियर डिस्प्लेसमेंट को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करने का काम एलवीडीटी करता है। ठीक है, तो ये जो है इसका वर्किंग प्रिंसिपल जो है ये म्यूचुअल इंडक्शन फैराडेज के म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल पे वर्क करता है। इसमें जो होता है वन प्राइमरी वाइंडिंग होती है और इसमें दो सेकेंडरी वाइंडिंग होती है। ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट देख लीजिए इसका। तो डेफिनेशन देख लेते हैं। इट इज इलेक्ट्रोमैकेनिकल ट्रांसड्यूसर यूज्ड फॉर कन्वर्टिंग मैकेनिकल मोशन और डिस्प्लेसमेंट इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल। ये क्या करता है मैकेनिकल मोशन और डिस्प्लेसमेंट जो कि मैकेनिकल मोशन होता है ट्रांसड्यूसर किया तो उसको क्या करता है डिस्प्लेसमेंट को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में क्या करता है इसका आउटपुट देता है। इसका बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल है जो फैराडेज लॉ के म्यूचुअल इंडक्शन पे इसका वर्क होता है। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ एलवीडीटी देख लेते हैं। इसमें तीन टाइप्स होते हैं, एसी एलवीडीटी होता है, डीसी एलवीडीटी होता है, उसके बाद मिनिएचर एलवीडीटी होता है। एसी एलवीडीटी जो होता है एसी पे वर्क करता है और इसका जो है वाइड यूज क्या होता है वेरियस डिफरेंट कंपनीज में, मतलब उसका एप्लीकेशन इसका यूज होता है। अब डीसी एलवीडीटी देख लेते हैं। डीसी एलवीडीटी क्या करता है डीसी करंट पे इसका इनपुट होता है, डीसी करंट पे ये काम करता है। ठीक है, ये मिनिएचर एलवीडीटी है। ठीक है, तो मिनिएचर एलवीडीटी क्या होता है स्मॉल साइज के होता है जो कि नॉर्मली एसी एलवीडीटी होता है। उससे थोड़ा जो इसकी कोर होती है वो क्या होती है छोटी होती है। और सब मिनिएचर एलवीडीटी आल्सो इवन स्मॉलर साइज एंड बेस आर फॉर लिमिटेड स्पेस एप्लीकेशन। जिसमें जगह कम होती है जिस एप्लीकेशंस में उसमें ज्यादातर इसका यूज किया जाता है। तो कंस्ट्रक्शन ऑफ एलवीडीटी देख लीजिए। इसमें क्या है ये प्राइमरी वाइंडिंग है। ठीक है, ये प्राइमरी वाइंडिंग है, ये सेकेंडरी वाइंडिंग है। ठीक है, ये दोनों सेकेंडरी वाइंडिंग है। तो दोनों में जो ये होता है कॉइल्स होती है जो नंबर ऑफ टर्न्स होती है दोनों में सेम होती है। ठीक है, प्राइमरी में नहीं होती है, ओनली सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न्स होती है सेम होती है। अपनी प्राइमरी वाइंडिंग है इसमें क्या है एसी इनपुट देते हैं, कितना देते हैं 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज देते हैं एसी सप्लाई देते हैं। ठीक है, उसके बाद में जो हमारा यहाँ पे मल्टीमीटर लगा के हम क्या करते हैं चेक करते हैं इसका एसी आउटपुट वोल्टेज हम क्या करते हैं चेक करते हैं। ठीक है, जब इसमें आप देख सकते हैं अभी चार्ट में दिखा देता हूँ आपको। जो इसकी असेंबली होती है कुछ इस टाइप की होती है। इसके अंदर जो फेरोमैग्नेटिक कोर होती है एलवीडीटी के अंदर फेरोमैग्नेटिक कोर होती है। इसके ऊपर का जो होता है मतलब कि जो क्यूबिक शेप होता है जो क्या होता है एसएस का बना हुआ होता है, स्टेनलेस स्टील का बना हुआ होता है। और फेरोमैग्नेटिक जो कोर होती है ठीक है इसमें क्या होता है फेरोमैग्नेटिक कोर होती है। ये इसके जो होता है ये एलवीडीटी जैसे हमारा एलवीडीटी हो गया। ठीक है, एलवीडीटी सेंसर हो गया। क्योंकि इसके अंदर क्या होती है फेरोमैग्नेटिक कोर होती है। ठीक है, इसके
इसमें क्या होता है, ये आप वहाँ दे सकते हैं कि ये सेकेंडरी वाइंडिंग है, ठीक है। इसके नंबर ऑफ टर्न्स क्या होते हैं, सेम होते हैं, और इसके नंबर ऑफ टर्न्स सेम नहीं होते, ठीक है। तो यहाँ पर जब हमारी कोर होती है तब इसको हम क्या कहते हैं, नल पोजीशन कहते हैं, यानी कि जीरो कहते हैं। तो हम इसको लिखते हैं कि इसकी वर्किंग कंडीशन क्या है, यानी कि कैसे कैसे इसका ये होता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसकी आउटपुट वोल्टेज नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो कैसे आता है। तो सबसे पहले हम पहली कंडीशन देख लेते हैं। इसमें जब हम सप्लाई देंगे इसमें अपना प्राइमरी वाइंडिंग में, तो क्या होगा, इसमें मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी, किसके अंदर, कॉइल के अंदर। म्यूचुअल इंडक्शन किसको कहते हैं, एक जैसे हमारे म्यूचुअल इंडक्शन मतलब ये कॉइल होगी, एक कॉइल से दूसरे कॉइल तक जो यहाँ पे ईएमएफ जनरेट होता है, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से जो जनरेट होती है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, ईएमएफ जनरेट होता है, दूसरे कॉइल में ईएमएफ भेजते हैं, उसको क्या बोलते हैं, एक कॉइल से दूसरे कॉइल में ईएमएफ जब जनरेट होता है तो उसको क्या कहते हैं, हम म्यूचुअल इंडक्शन कहते हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि जब कोर यहाँ बीच सेंटर में होती है तो क्या होता है, ये हमारे जो कनेक्शन है सेकेंडरी वाइंडिंग क्या है, सीरीज में कनेक्शन है, सीरीज पोजीशन में। तो क्या होता है कि जब कोर बीच में होता है तब इसमें क्या होता है, दोनों में क्या होगा, वोल्टेज सेम होगा। तो सीरीज पोजीशन में कनेक्शन है, इसलिए इसका वोल्टेज क्या होता है, ES1, दोनों में क्या होगा, वोल्टेज सेम होगा, तो ES1 माइनस ES2 यानी कि कितना होगा, वोल्टेज हमारा जीरो हो जाएगा। अब देखेंगे दूसरी कंडीशन जो है, जिसको हम जीरो जो होता है इसको हम बोलते हैं पहली कंडीशन का नॉन पोजीशन। अब दूसरी देखेंगे, अब दूसरी में देखेंगे ये हमारी फेरोमैग्नेटिक कोर हो गई, हमारी सेकेंडरी वाइंडिंग 1 हो गई है और हमारी ये सेकेंडरी वाइंडिंग 2 हो गई, ठीक है। जब कोर लेफ्ट की ओर मूव करेगी, ठीक है, जब कोर क्या करेगी, लेफ्ट की ओर मूव करेगी, तब क्या होगा कि वोल्टेज किसमें ज्यादा इंड्यूस होगा, S1 में होगा, क्योंकि क्या हो रहा है, जब यहाँ पे इसमें मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है तो वोल्टेज किसमें ज्यादा होगा, सिर्फ इसमें वोल्टेज ज्यादा है इसका, ठीक है। ये जो इंड्यूस हो रहा है किसमें हो रहा है, ओनली सेकेंडरी वाइंडिंग के फर्स्ट वाइंडिंग इसमें हो रहा है, जो दो सेकेंडरी वाइंडिंग है, मतलब S1 में क्या हो रहा है, वोल्टेज ज्यादा हो रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, मान लीजिए इसमें 1 और इसमें क्या होगा, जीरो, मतलब जीरो वोल्टेज आएगा, तो इसमें इसका वोल्टेज क्या होगा, पॉजिटिव वोल्टेज होगा। अब देखते हैं तीसरी कंडीशन में क्या होगा कि हमारी जो कोर है, कोर क्या होगी, राइट साइड में अगर हम उसको मूव करते हैं, कोर को हम क्या करते हैं, राइट साइड में मूव करते हैं, तो क्या होगा, अब इसमें क्या होगा, वोल्टेज क्या हो जाएगा, वोल्टेज इसमें ज्यादा होगा, सेकेंडरी वाइंडिंग के मतलब सेकेंडरी वाइंडिंग के दूसरे वाइंडिंग में वोल्टेज ज्यादा होगा, यानी कि इसमें 1 डिग्री इसमें 0, तो अपना वोल्टेज क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। इसमें किसी को समझ नहीं आया कुछ, एडवांटेज देखिए, इसका जो यूज होता है इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में इसका यूज होता है, तो इसके हाई एक्यूरेसी के लिए इसको जाना जाता है, लॉन्गिट्यूडिनल लंबे समय तक ये चलते हैं और अच्छे होते हैं। इसका मेंटेनेंस जो होता है लो होता है, ज़्यादा इसमें मेंटेनेंस करने की ज़रूरत नहीं होती है। कंपेटेबिलिटी डिस्प्लेसमेंट सर, डिस्प्लेसमेंट, लीनियर डिस्प्लेसमेंट, यस सर। Disadvantages: since LVDT inductive transducer is sensitive to stray magnetic field, मैग्नेटिक फील्ड क्या बोलते हैं, उसको स्ट्रे से दूर रहता है। Hence extra setup is required to protect from it stray magnetic field, इसके लिए एक्स्ट्रा सेटअप की जरूरत होती है। एप्लीकेशंस समझ लिया, इसके एप्लीकेशंस, इट इज मोस्टली यूज्ड इन इंडस्ट्रियल फील्ड ऑटोमेशन में इसकी सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, इसका यूज होता है। LVDT यूज फॉर मैजिकल फिजिकल क्वांटिटी, मतलब फिजिकल क्वांटिटी इसको मापने के लिए भी किया जाता है, जैसे फोर्स हो गया, टेंशन हो गया, टेम्परेचर हो गया, वेट हो गया, ठीक है। LVDT को सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर भी कहा जाता है। LVDT प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन जियोमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन।
एलवीडीटी का रोल समरी, ठीक है। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा वो देख। क्वेश्चन है व्हाट डज एलवीडीटी स्टैंड्स फॉर, बताइए। लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफार्मर। व्हिच प्रिंसिपल डज एन एलवीडीटी ऑपरेट, क्या होता है इंडक्टिव सेंसिंग पे ये क्या करता है, वर्क करता है। व्हाट टाइपिकल आउटपुट ऑफ एन एलवीडीटी, कैसा होता है, एसी वोल्टेज इसका होता है, आउटपुट होता है। Which of the following factor can affect the accuracy of an LVDT? इसमें क्या है, मैग्नेटिकल वाइब्रेशंस है। What type of sensor is an LVDT primarily used for? इसके लिए LVDT का यूज किया जाता है, मैं अभी बताया था किसके लिए किया जाता है, डिस्प्लेसमेंट के लिए किया जाता है, इसका यूज किया जाता है। थैंक यू।